नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 19 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के पश्चात 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल में भेजी जाती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं बिना भोजन तथा जल के दिन व्यतीत करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का भी रिवाज है। इस व्रत से महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा करने के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण किया जाता है और इस दिन बिना प्याज और लहसुन का भोजन बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब सुन लेते हैं तीज पर्व की कथा। हरियाली तीज की कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस कार्य से बहुत दुखी हुए। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुमने तप किया और तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है और आज वह तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने के लिए राजी हैं। पर्वतराज मान गए। बाद में पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी किसी इच्छा को लेकर पूरे विधि विधान के साथ तीज का व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी और आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपके जितने भी अटके हुए रुके हुए काम हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से वो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अब दोस्तों, आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।